संभल में एक बार फिर धर्म के नाम पर कुछ युवाओं की जान चली गई। मामला पूरा सोशल मीडिया पर है और लोग लगातार उस मामले को कुछ लोग हवा दे रहे हैं और हमारे जैसे कुछ लोग जो है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा और बोल 85 की ये साझा पेशकश। इतिहास के प्रोफेसर रतनलाल मेरे साथ मौजूद है और मामला भी इतिहास से जुड़ा हुआ है। अक्सर लोग कहते हैं कि जितनी मस्जिद हैं ये मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं। आए दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार या बहुत सारे हिंदू संगठनों के अनुसार किसी ना किसी मस्जिद को लेकर के विवाद का विषय बना रहता है। संभल में जो हुआ वो दुखद है, नहीं होना चाहिए। जान किसी की भी हो वो नहीं जानी चाहिए, लेकिन फिर भी धर्म के चक्कर में 4 युवाओं की जान चली गई। क्या है पूरा मामला वो तमाम लोगों को जानकारी है, लेकिन फिर भी परत दर परत मैं प्रोफेसर रतनलाल से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी क्या पूरी बातचीत है कि जो लोग बातों को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सर, कोर्ट में 19 तारीख को सुनवाई होती है और 29 तारीख के लिए मामला रख दिया जाता है, लेकिन लोग जाते हैं, नारेबाजी करते हैं। 21 तारीख को जाते हैं चुपचाप, कोई हंगामा नहीं होता। 24 तारीख को फिर जाते हैं, फिर नारेबाजी होती है, पथराव होता है और 3 युवाओं की जान चली जाती है। 3 या 5। 4-5 जो भी 4 या 5। हुँ। देखिए, पहले इसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा। जी। आरएसएस, हिंदू महासभा, जनसंघ, हुँ, इसका यूएसपी हिंदू-मुसलमान रहा है। हुँ, और गोलवलकर की किताब आप पढ़ेंगे तो 3 शत्रु कह रहे हैं हुँ, कि मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। हुँ। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उनका सबसे बड़ा शत्रु दलित दलित है ना? है। जिन्ना से समस्या नहीं थी ना, हुँ, भाई अपना ले लो, हमें दे दो। हुँ, समस्या थी अम्बेडकर से, हुँ। कि अम्बेडकर जो है समता, बंधुता, न्याय की बात कर रहे बात थे कर ना, रहे वो थे। बुद्धिज़्म से आ रहा था, वो संत रविदास से आ रहा था, कबीर से आ रहा था, जी, तुकाराम से आ रहा जी। था। तो आरएस जब संविधान लागू हुआ, तो आरएसएस संविधान को नहीं मानता, तो उसी समय से ही आप जानते हैं, हुँ। तिरंगा झंडा भी बहुत बाद में बहुत लगा बाद अभी में लगा। हंगामा होने के हंगामा बाद। होने के बाद। तो संविधान का विरोध कौन कर रहा था? हुँ, आरएसएस कर रहा था ना, वो चाहता है भारतीय मिजाज के हिसाब से, हुँ, मतलब मनुस्मृति लागू हो। तो मनुस्मृति लागू होता, तो मनुस्मृति मुसलमान के बारे में थोड़ी लिखा हुआ है, हुँ। ईसाई के बारे में थोड़ी लिखा हुआ है, बिल्कुल। वो कम्युनिस्ट के बारे में थोड़ी लिखा हुआ हुँ, है। वो तो शूद्रों, अतिशूद्रों के बारे में लिखा हुआ है, महिलाओं के बारे में लिखा हुआ है। हुँ, तो वो लागू करना चाहते थे। हुँ, इसलिए समस्या उनको जिन्ना से नहीं, अम्बेडकर से समस्या थी। और जाके कल्याण प्रेस का उस समय का देखें लेख, हुँ। तो लगातार अम्बेडकर के खिलाफ, संविधान के खिलाफ ये लोग लिख रहे थे। लिख रहे थे। संविधान सभा के अंदर जो है हुँ, वो विरोध नहीं था। हुँ, भाई जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर, तमाम जो मेंबर्स थे, उन सबकी सहमति से ये संविधान बना था ना। बिल्कुल। एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने का ये था। और जितने संविधान में सिंबल्स लिए गए, वो सारा बुद्धिज़्म से, अशोका से लिए गए। हुँ, लेकिन यहाँ तो आते-आते सिंगल आ गया। हुँ, तो पहले समझिए, कबूतर को अगर बिल्ली बिल्ली को देंगे कि रखवाली करो, हुँ, वो तो खाएगी ही खाएगी। बिल्कुल। तो उसमें जो है ये समझना होगा कि जिनका संविधान में कोई आस्था नहीं था, वो अभी शासन में, हुकूमत में है। तो हिंदू मुसलमान इनका यूएसपी है। आप देख लीजिए, अयोध्या राम मंदिर विवाद अडवाणी और वाजपेयी शुरू किए थे उस हुँ, समय। हुँ। जब मंडल आया था, तो कमंडल निकाल के आए थे। लाए थे। हैं? तो ये तो उनका यूएसपी है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो हिंदू मुसलमान करेगी ही करेगी। हुँ, लेकिन सबसे ज़्यादा निराश किया है सुप्रीम कोर्ट ने। हुँ, ये बखेड़ा उन्हीं का खड़ा किया हुआ है। हुँ, और जब 91 के में ये तय हो गया कि भाई 1947 के बाद जो भी श्राइन्स हैं, रिलीजियस टेम्पल हैं, जो भी आर्कियोलॉजिकल हुँ। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अधीन डिपार्टमेंट के हैं, अधीन है। वो जहाँ जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हुँ, उनका कोई चर्चा नहीं होगी। कोई चर्चा नहीं होगी। हुँ, तो बाबरी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों ने क्या जजमेंट दिया? हुँ, भाई चंद्रचूड़ जी तो अभी बोले थे ना, वहाँ महाराष्ट्र में, हुँ, अपने गाँव गए थे। हुँ, तो क्या बोले थे कि ईश्वर के सामने मैं बैठ के ये निर्णय लिखा, ईश्वर हुँ, ने मुझे रास्ता दिखाया। हुँ, तो संविधान रास्ता नहीं दिखा रहा है, हुँ, ईश्वर रास्ता दिखा रहा है। हुँ, तो ये पूरा बखेरा कोर्ट का ही खड़ा किया हुआ है। और अगर संविधान सम्मत निर्णय दिया रहता और कोर्ट स्ट्रिक्ट रहता, हुँ, तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलते। अब तो इनका मन बढ़ गया है, ये तो जिन निकल गया ना। हुँ, आरएसएस बीजेपी का जिन निकल गया है कि अब जो मर्जी है करो, पुलिस उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है, न्यायालय भी साथ ही है हुँ, ना। जब सुप्रीम कोर्ट ही फैसला भावनाओं पर दे रहा है हुँ, और उस जजमेंट पे कोई साइन नहीं कर रहा है हुँ। कि भविष्य में पता नहीं कौन शोधार्थी इस पे क्या टिप्पणी करेगा, टिप्पणी कर। किसका नाम लेके क्या लिखेगा। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में तो सब कुछ रिकॉर्डेड रहता है हुँ, ना, रिकॉर्डेड रहता है। तो इतिहास तो इनकी समीक्षा करेगा ही हुँ, करेगा।
लेकिन ये एक्सपेक्टेड है बीजेपी से, आरएसएस से कि हिंदू मुसलमान ये करेंगे। और सबसे दुखद ये है कि इसमें बहुत सारे दलित संगठन और बहुत सारे दलित पार्टियां जो है ना, ये हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं। इनको पता नहीं कि हिंदू राष्ट्र बनने का क्या मतलब है। और ये तो देख ही रहे हैं चुनाव सब कैसे हो रहा है। तो ये इनका बखेरा खड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि हर जगह जाके सर्वे कराओ। तो मैं एक कदम और आगे बढ़ के कहता हूँ, राष्ट्रवादी इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल, मेरी पीएचडी है, उन्होंने कहा है कि रामेश्वरम धाम जो है वो टेम्पल है, जगन्नाथपुरी बौद्ध टेम्पल है। तो जरा खुदाई ही करना है तो जरा अच्छे से खुदाई करो जमीन के नीचे तक। अगर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ निकला तो वापस करो। बड़ी बात कर रहे हैं सर आप। हाँ, बौद्धों को वापस करो ना, ये बौद्धों को वापस करो। अगर हिंदू ये कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, तो आप कह रहे हैं कि मंदिर जो बने वो बौद्ध मत तोड़ तोड़ करके बने। हाँ, तो तोड़ उसको निकालो ना भाई। जगन्नाथ टेम्पल का देखो, अब अयोध्या में जो निकला है, खुदाई जब हुई है, राम मंदिर बना है, तो उसके नीचे का माल सब कहाँ गए? जहाँ जहाँ खुदाई हो रहा है सब जगह बुद्धिस्ट स्कल्पचर मिल रहे हैं। आप सिरपुर जाके देखो, मैं तो जाकर देख कर आया हूँ। जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट टेम्पल है उस जगह मंदिर बन गया है। बुढ़ा बाबा वहाँ नाम दे दिया गया है, मंदिर बन गया है। तो हर जगह ये बौद्ध श्राइन्स हैं, उसको कब्जा करके इन्होंने मंदिर बनाया हुआ है। तो ये तो बौद्धों को, और जो बौद्ध महासभा, बौद्ध संगठन चलाते हैं, जो भंते लोग हैं, उनको तो लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर करना चाहिए। जरा खुदाई जरा डीप करना, अच्छे से करना, कि अगर बौद्ध मठ मिल गया तो हमें वापस करो। ये पता नहीं ये लोग क्यों आंदोलन नहीं करता। मोहन भागवत कह चुके हैं कि हर मंदिर के नीचे शिवलिंग और हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग और वो ढूंढना बंद करो। उसके बावजूद ये लोग नहीं मान रहे। वो कहते कुछ और है, कहते इस पे कोई उन्हें प्रतिक्रिया दी है? अभी इनका बुलडोजर और गोली जो है सिर्फ मुसलमानों को पहचानता है और किसी को नहीं पहचानता। तो इन्होंने इसमें कोई टिप्पणी दी है संबल पे? इनका आरएसएस का एक समूह है, कोई कुछ और बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा, कोई पकड़ा जाएगा तो बोलेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। अगर आप 10 साल से 15वां साल सत्ता में हैं तो आरएसएस के जो लोग मेंबर बनते हैं उसका नाम लिखिए ना, उसका नाम डिटेल्स दीजिए कि हमारे ये मेंबर यहाँ पे हैं। पब्लिक डोमेन में डालिए तो क्यों नहीं देते हैं ना? क्योंकि जानते हैं कुछ फंसेगा तो कैसे निकलना है उसमें से। तो बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, बड़ा वायरल हो रहा है कि संभल में मस्जिद के सर्वे को रोकने के लिए जो भीड़ इकट्ठा हुई है उसमें सांसद जिया उर रहमान वर्ग के परिवार का कोई नहीं है शामिल थे। उनके भाई और भतीजे क्यों नहीं दिखे? संभल के विधायक इकबाल महमूद के बेटे और बेटियां क्यों नहीं दिखी? मौलाना सज्जद नोमनी के परिवार के सदस्य वहां क्यों नहीं थे? मोहम्मद आजम खां का परिवार के लोग वहां क्यों नहीं थे? असदुद्दीन ओवैसी के बेटे और दामाद और बेटियां मौजूद नहीं थे। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो है ना, अमित शाह के बेटे थे इधर से जो गए थे, है ना, मंदिर बचाने। योगी के भाई परिवार के लोग वहाँ पे थे। पाठक है वहाँ, डिप्टी सीएम है, उसके घर के लोग वहाँ गए थे, है ना? यही मतलब है ना? केशव मौर्य के घर के बच्चे गए थे, शिवराज सिंह चौहान के बच्चे गए थे, रविशंकर प्रसाद के बच्चे गए थे वहाँ पर, जितने नड्डा हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष वो गए थे, मोहन भागवत उनके नाते संबंधी गए थे, यही गए थे, तभी ना वो लिख रहे हैं। तभी वो एक तरफ की बात लिख रहे हैं मगर वो। नहीं, नहीं, ये बीजेपी आरएसएस के नेता धर्म बचाने में क्यों नहीं आगे रहते हैं? सर अगर वो धर्म बचाने में आएंगे तो फिर अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन है तो ये तो जो लोग वहाँ जा रहे हैं, अभी तो एक ब्राह्मण भी मरा था ना पिछले बहराइच में। बहराइच में। तो इन लोगों की विचारधारा ने तो ब्राह्मण जो कि शीर्ष पे अपने आप को कहते थे बुद्धिजीवी, उनको भी दंगाई बना रहा है ना? तो वो बच्चे जिसको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना चाहिए वो क्यों नहीं जा रहे हैं? इनके बच्चे क्यों अमेरिका इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, है ना? बड़े बड़े फॉर्म में नौकरी करेंगे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। तो इनके बच्चे कहाँ हैं? अमित मालवीय के परिवार का क्यों नहीं गया वहाँ? उनका या तो उनके परिवार का होगा तब ये दावा कर सकते हैं ना कि जितना मंदिर आंदोलन हो रहा है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, तो उनमें इनके परिवार के कितने बच्चे होते हैं? बीजेपी के नेताओं के, आरएसएस के नेताओं के घर परिवार के कौन लोग होते हैं वहाँ पे? तो ये तो देश की जनता है, लोग हैं, चाहे चाहे वो अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, उनको समझना चाहिए, उनके माँ बाप को समझना चाहिए कि नेताओं के बच्चे तो मजे कर रहे हैं, नेता तो ना मतलब जेड प्लस सिक्योरिटी में जा रहा है और आपके बच्चे दंगाई बन रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए कि हिंदू धर्म का रक्षा तो पहले इनको करना चाहिए था ना। विश्व हिंदू परिषद है, तो वो क्यों नहीं जाते हैं वहाँ पर? विनय कटियार को बुला के लाना चाहिए था, उमा भारती को बुला के लाना चाहिए था, तोगड़िया तो तोगड़िया को लाना चाहिए था, वो सब जाते ना वहाँ पर। दंगाई जाते हैं, उन्माद करते हैं लोगों प्रज्ञा की। ठाकुर को लेके जाते हैं वहाँ पर। दंगाई जाते हैं, उन्माद करते हैं और नारे लगाते हैं हिंदू के समर्थन में, और दंगा होता है, लोगों की जान चली जाती है। पुलिस उनको नहीं रोकती, पुलिस चुप हाथ बांधे तमाशा देखती रहती है। आज चंद्रशेखर रावण जा रहे थे संभल, हापुड़ में डिटेन कर लिया गया।
वो तो करेगा ही ना भाई। हम कह रहे हैं राज सत्ता का चरित्र ऐसा है। आप देखो, मैं तो अभी सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया। एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखो, रोस्टर पे देखो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखो, ईडब्ल्यूएस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखो, सब संविधान सम्मत है। तो हर संस्थाएं इनके कंट्रोल में है। वहां तो शासन ही है, योगी का शासन ही है। वहां तो सीधा उनके पास सब कुछ है ना। कोर्ट का भी इनको अप्रत्यक्ष संरक्षण मिल गया है। भावनाओं से अब जजमेंट लिखे जा रहे हैं। तो ईश्वर क्या सपने में आ रहे हैं। क्या कहिए, यही तो मैं जनता से अपील करना चाहूंगा, चाहे भी जिस भी समुदाय के हों, धार्मिक समुदाय के, जातीय समुदाय के हों, कि जरा नेताओं के बच्चों को देख लो, मंत्रियों के बच्चे को देख लो, और अपने बच्चे को देख लो। यहाँ घोटाले पे घोटाला आ रहा है, परीक्षा घोटाला उत्तर प्रदेश से ही आ रहा है ना। अभी इलाहाबाद में आंदोलन चला है। तो तुम्हारे बच्चों को तो नौकरियां नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, शिक्षा महंगा होते जा रहा है। और तुम चले हो हिंदू बनाने, हाथ में कटोरी पकड़ा के भीख मंगवा देगा। हाथ में कटोरी पकड़ा के बच्चों को मिल रही नौकरियां। तो ये पब्लिक अगर नहीं समझेगी, तो ये हिंदू मस्जिद हर जगह, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ये पेंडारा बॉक्स नहीं खुला रहता बाबरी मस्जिद में, तो अब तो काशी मथुरा हर जगह अयोध्या तो जहाँ की है, मथुरा काशी बाकी बस है। बस बस। तो ये तो होना ही है, ये तो करेगा ही करेगा। मेरा सवाल ये है कि इतने सारे मुद्दे आ रहे हैं। जब बीजेपी पावर में नहीं थी तो राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी सब टमाटर बैगन लेके प्रोटेस्ट करते थे, नहीं गैस सर पे सिलेंडर लेके। हैं। तो ये विपक्ष के जो लीडर्स हैं, उन्होंने कभी आपने सुना है कि उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान है इस मुद्दे पर? हैं? इन भारत बंद का आह्वान है, कभी सुना है कि सड़क पर उतरेंगे? जो सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहा है पूरा प्रशासन सब मिलकर, उसके खिलाफ सड़क पे उतरेंगे, भारत बंद कॉल होगा, प्रोटेस्ट करेंगे, सुना है? वो तो उनको जो करना है वो ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी दलों को जो करना चाहिए था, क्या ईमानदारी से वो कर रहे हैं? कि वो भी इस सेंटिमेंट में है कि हिंदू धर्म से हमको वोट लेना है, सबको हिंदू से लेना है। अरे तो ये ट्रेनिंग देना, पॉलिटिकल ट्रेनिंग देना, ये तो नेताओं का काम है ना, कि जाके बड़ी बड़ी सभा करे कि इस सांप्रदायिक दंगा में मत रहो। दलित दलित कब से हिंदू हो गया? ये तो दलित को समझना चाहिए ना। तो वर्ण व्यवस्था के बाहर है। व्यवस्था की आइटम ही नहीं, वो बाहर की आइटम। फिर तो गांधी ने कहा है पंचम वर्ण है, वही बाद में संविधान में शेड्यूल कास्ट हुआ। तो उनको कहाँ से उनको लग रहा है हिंदुआइजेशन का? ये वो अपने अधिकार के, अपने शिक्षा के लिए ये मांगे ना। नहीं तो जानो, तुम जानो तुम्हारा अधिकार स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या होगा, तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे कि निपढ़ अनपढ़ गवार रहेंगे, ये तो तुम्हें बताना है भाई। नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये तो समझना होगा ना जी। तो चलते-चलते एक सवाल और ले लेते हैं कि क्या कारण है कि बार-बार मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है, मस्जिद को ही टारगेट किया जाता है, इस्लाम धर्म को ही टारगेट किया जाता है और हिंदू युवाओं को उग्र किया जाता है? उसके पीछे आपने बता दिया आरएसएस, बीजेपी उनकी सोच है, उनकी पूरी लॉबी काम कर रही है। तो इस देश के मुसलमान को क्या करना चाहिए? देश के मुसलमान क्या करेंगे बेचारा? वो प्रोटेस्ट ही तो कर सकते हैं संवैधानिक तरीके से। ये तो काम, देश के मुसलमानों ने कभी मुसलमानों को अपना नेता नहीं माना। देश के नेताओं ने, मुसलमानों ने हिंदुओं को अपना नेता माना। चाहे लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे बहन जी हो, चाहे कोई भी हो, सांसद नगीना अभी चंद्रशेखर है, उनको ठीक है। तो जब देश के मुसलमानों ने हिंदुओं को अपना नेता माना, और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी तमाम सेकुलरिज्म में बिलीव करते थे, तो ये तो हिंदू नेताओं की जिम्मेदारी है ना कि उनकी रक्षा करें, उनके खिलाफ जाति ना हो। तो हिंदू नेता जो उनसे वोट लेते हैं, वो खाली ट्वीट ट्वीट खेलेंगे, फेसबुक पे खेलेंगे कि इसके खिलाफ संघर्ष का आह्वान करेंगे। आप जिसका वोट बैंक है दलित पिछड़े, उसको समझाएंगे ना कि भाई निजीकरण हो रहा है, तेरी नौकरी खत्म हो रही, जा। और जो भी बचा है वो घपला करके सब हेरा फेरी हो रहा है। नीट का एग्जाम देखा ना आपने, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया, क्या जजमेंट था? तो ये आंख के सामने सब कुछ हो रहा है। अगर आप संघर्ष नहीं करोगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम जैसे लोग कुछ बोलते रहेंगे जब तक जीवित है। विपक्षी क्या मजबूरी है? क्यों इसको मुद्दा नहीं बना रहा है? कर रहा है ना कि आप सबको हिंदू, दलित, पिछड़ा सबको हिंदुआइज कर दिया। तो लगता है कि हम बोलेंगे तो हिंदू वोट निकल जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है हिंदू वोट? महाराष्ट्र में क्या नहीं मिल गया? हरियाणा में क्यों नहीं मिल गया? आपको क्लियर कट आइडियोलॉजिकल पोजीशन लेना पड़ेगा। जब संसद पे साधुओं ने घेराव किया था 60 के दशक में, तो सरकार ने एक्शन लिया था ना। आप डर क्यों रहे हैं? जितना आप डर रहे हैं उतना वो फैलता जा रहा है। तो ऐसे भी आप हार रहे हैं। तो आपको कम से कम राजनीतिक मुद्दों पर, समाज के जो सरोकार हैं उस पर आपको बोलना तो पड़ेगा ना।
चलिए तो संभल का मामला पूरे देश के सामने है। दुखद है जो 4-5 युवाओं की जान गई है, नहीं जानी चाहिए। प्रोफ़ेसर रतनलाल से हमने जानने की कोशिश की क्योंकि वो इतिहास के छात्र हैं और संवैधानिक दृष्टि से जो हुआ है उसके पीछे कौन और कैसे लोग हैं, इस पूरे सिस्टम को जिन लोगों ने हाईजैक कर रखा है, उनसे कैसे मुल्क की जमहूरियत को बचाया जा सकता है और कैसे लोगों को अवेयर किया जा सकता है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।